हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। हो गया है नेक्स्ट डे और आज है तीज। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज है तीज और आज तीज का मेरा व्रत है। और अब आप सोचेंगे सर पे टॉवल, एक्चुअली तीज है, तीज की पूजा करनी है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सर भी धो लेते हैं। तो सर धो करके मैं आई हूँ और देखिए मैंने ये सिंपल सी मेहंदी लगाई है, कुछ खास नहीं। अब की बार बाहर नहीं लगवाई क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं राखी पे मेहंदी लगवाऊंगी, इसलिए अभी मैंने मेहंदी नहीं लगवाई है। और बीच में 2 दिन पानी इतना बरसने के बाद देखिए मौसम ऐसा खुला है ना, इतनी तेज़ धूप आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बारिश का मौसम ही नहीं है, सावन चला गया हो। तो बारिश अभी नहीं आ रही है 2 दिन से, लेकिन अब बादल थोड़े ऐसे लग रहे हैं। देखिए अगर आपको दिख रहा हो ऊपर, तो बादल ऐसे लग रहे हैं कि शायद आ सकती है। तो अभी जस्ट मैं नहा के रेडी, मतलब नहा चुकी हूँ, अब मैं होंगी रेडी। रेडी होने से पहले मैं अपना सामान वामान निकालूंगी। और आज ना मैं जल्दी उठ गई थी। जल्दी उठ के मैंने सारा काम भी बाहर नीचे का कर लिया, बर्तन कर लिया, झाड़ू कर लिया, सब कुछ जो बाहर नीचे मम्मी की हेल्प करवानी थी वो भी कर दी। तो जितना मुझसे हो सका मैंने सारा काम कर लिया है। अब मैं नीचे जाऊंगी, सबसे पहले फूल चुन के लाऊंगी और फूल चुन के लाने के बाद मैं तैयारी करूँगी। तो मैं भी सब अपना सामान सारा निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे सब सामान निकालना है। क्या क्या मैं पहनूँगी, जैसे क्योंकि मैं लहरिया पहनूँगी आज ग्रीन कलर का, तो मैं सोचा वो भी निकाल ही लेती हूँ। और तो चलिए चलते हैं। बहुत भारी है। मैंने अपने लिए चूज़ कर रखी है साड़ी, तो मैं वो पहनूंगी। दिखाती हूँ आपको साड़ी मैं पहनती हूँ हर बार, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही पहनती हूँ। तो ये पहनूंगी मैं लहरिया, इसके साथ मैं पहनूंगी ये सेट, और इसके साथ निकालते हैं कुछ रिंग्स, और ये भी पहनेंगे आज। पहन के हैं कड़े निकाल लेते हैं, पूरी का सेट भी बना लेते हैं। तो अब मैं बनाऊंगी चूड़ी का सेट, अपनी चूड़ी का सेट। हाँ पापा आ जाओ, यही तो कह रही हूँ, आ जाओ। मेरे पापा भी आ गए हैं। अब मैं बनाऊंगी अपनी चूड़ियों का सेट। ये देखिए चूड़ियों का सेट। तो यहाँ पे पापा भी आ गए थे, ऊपर कुछ बातें करने लग गए थे और मैं यहाँ पे पापा से बात करते करते अपनी चूड़ियों का सेट बना रही हूँ। जो चूड़ियाँ मैं ख़रीद के लाई थी, जो मैंने आपको बताया भी था कि मैं ख़रीद के लाई हूँ। सो वो चूड़ियाँ जो तीज के लिए मैं स्पेशली ख़रीद के लाई थी, उन चूड़ियों से ही मिला के मैं सेट बना रही हूँ। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं दोनों कलर से मिला के सेट बना लेती हूँ, सिंपल एक कलर से नहीं, तो अच्छा लगेगा। और इधर मैं कन्फ्यूज़ थी कि मैं अपनी गोल्ड की चूड़ी को आगे रखूँ कि बीच में रखूँ। तो वही मैं अपने पापा से भी पूछ रही थी कि मैंने कहा पापा आप भी थोड़ा बता दो, मुझे गाइड कर दो। तो वही सब हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। सो चलिए मैं नीचे फूल वूल चुनूंगी और पूजा की तैयारी करूंगी। जल वल कर लो ना, कोई बात नहीं। चलते हैं, पुष्प पुष्प चुनते हैं, थोड़े पुष्प लेके आते हैं पड़ोसी के यहाँ से भी, और पूजा की करते हैं तैयारी। ठीक है, चलिए पूजा की तैयारी कर लेते हैं। गंदे कपड़े मशीन में डाल देते हैं, ये मम्मी कपड़े 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 करती रहेंगी तो धुल जाएंगे ना। मम्मी का पूरा टाइम चालू रहेगा, कपड़े लिया कपड़े लिया कपड़े लिया कपड़े लिया, ये चालू रहता है मम्मी का। चलो हाथ धो के हाथ पूछ लिए, अब चलते हैं पूजा की तैयारी करते हैं। चलिए तो अब चलते हैं फूल चुनने के लिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 मुड्डे मैं लेके आई थी, ये 2 मुड्डे मैं लेके आई थी। ठीक है, तो ये अब आज बुधवार है, अच्छा दिन है, तीज भी है, तो आज यूज़ कर लेंगे। और अब चुनते हैं फूल, गार्डन से मिल जाए थोड़े बहुत, बस थोड़े बहुत भी मिल जाएंगे तो बहुत होंगे। ये देखिए मम्मी का गार्डन वाला एरिया कितना मस्त चमचमाता रहता है। अब कोई फूल ही नहीं खिल रहा है, बाहर से लेने पड़ेंगे। मैं उस साइड कैसे जाऊँ, उस साइड भी फूल हैं, ऊपर से तोड़ने पड़ेंगे। ये देखिए मैं चुन के ले आई हूँ सारे फ्लावर्स।
कुछ आंटी के घर से भी चुन के लिए। आंटी ने भी बोला, आंटी मिल गई थी, आंटी बोल रही थी ले लो बेटा, राम पे चढ़ के तोड़ लिए थे मैंने, आंटी बड़ी अच्छी थी तो ये तोड़ के लिए मैं ले आई फ्लावर्स का काम भी हो गया। पूजा की भी काफ़ी तैयारी हो चुकी है मेरी, मतलब मुझे थोड़ी सी तैयारी और करनी है, फिर मैं रेडी होंगी, फिर मैं करूँगी पूजा। हारी मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, बजाओ ढोल स्वागत में प्रभु श्री राम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में। छवि चेंज करेंगे आज हम। चलो अब चलते हैं रेडी होने। पूजा की तैयारी करने के बाद मुझे होना था रेडी। तो रेडी होने के लिए सबसे पहले जो मैंने बाल धोए थे उसको सुखाने थे। ऑल तो मेरे बाल इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं, बट मैं ट्राई कर रही थी कि सूख जाए मेरे बाल। होते हैं रेडी। तो बहुत तेज़ धूप है भैया, बहुत तेज़ धूप, धूप से हालत ख़राब हो रही है। बाल तो सूखेंगे नहीं, नीचे ड्रायर से सुखाने पड़ेंगे बाद में। पंखा लाइट चलाते हैं, होते हैं फटाफट रेडी। चलिए मैं हो जाती हूँ अब रेडी। और रेडी होने के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। तो मैं पहन रही हूँ ये साड़ी। ये साड़ी मुझे मेरे ससुराल से मिली थी। शादी से पहले जो मेरी तीज थी उसमें मेरा सिंजारा जो आया था उसमें मिली थी ये मुझे साड़ी। और ये देखिए इसके साथ मैं पहनूंगी ये वाला सेट, और उसके कान के हैं ये देखिए कितना सुंदर है। और इसके साथ मैंने बना ली ये देखिए चूड़ी, और ये चूड़ी का मैंने सेट बना लिया, उसमें बीच में गोल्ड का बैंगल भी लगा दिया। और ये है मेरा पूरा सेट जो मैं आज पहनूंगी, और ये पूरा गेटअप मैं आज करूँगी। तो ये है मेरा पूरा आज का गेटअप का सामान। अब मैं होती हूँ फटाफट से रेडी। अब यहाँ पे अपने सारे सामान वगैरह निकाल के मैं होने लगी थी रेडी। और रेडी होने के साथ साथ मुझे ध्यान आया कि मुझे पैरों पे नील पेंट भी लगानी है, तो मैं फटाफट से पैरों पे नील पेंट लगा रही हूँ। और जो कि सेट मैंने आपको दिखाया था वो वाला सेट मैं पहन रही हूँ। ये जो सेट है वो मैंने मेरे फ्रेंड से लिया है। मेरा जो एक फ्रेंड है वो ज्वेलरी और फैशन डिज़ाइनिंग का काम करता है, लेकिन वो स्पेशली सिर्फ राजपूतों का जो रहता है ना, राजपूती पोशाक, और वो उसमें वो ज़्यादा करता है। और उसका जो टेस्ट और उसका जो क्रिएशन है, कलेक्शन है, वो इतना अच्छा है। सो वो स्पेशली डिज़ाइन करके बनाता है। सो उससे मैंने लिया है। और यहाँ पे उसके बाद मैं पहन रही हूँ अपनी चूड़ियाँ, जो कांच की चूड़ियों का मैंने पूरा सेट बनाया था कांच और लाख की। और फिर फाइनली मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अपने गोल्ड के कड़े को रखूँगी बीच में। सो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी। देखिए आप, बस मेरे बाल अभी थोड़े गीले हैं तो वो बस पूजा करूँगी तब तक सूख जाएंगे। सो मैं हो गई हूँ एकदम रेडी। और ये देखिए मेरे हाथ की चूड़ियाँ, और ये मेरा पूरा लुक है जो मैंने पहना है। जो मैं आपको आगे से भी दिखा। सो ये देखिए ये है जो मैंने वियर की है साड़ी, जो मैंने आपको बताई थी कि मुझे वहाँ से ससुराल से मिली थी। तो ये साड़ी पहनी है मैंने, और चूड़ी, और ये मेरा पूरा गेटअप रेडी है। और अब चलिए चलते हैं, कर लेते हैं पूजा। रेडी तो हो गई, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गई हूँ, तो वो लगा लेती हूँ, जो कि है सिंदूर। तो चलिए पहले अब मैं लगा लेती हूँ सिंदूर। आपका पूरा लुक जो है वो सिंदूर और बिंदी के बिना अधूरा लगता है। सो यहाँ पे मैं जो है सिंदूर भूल गई थी, सो वही मैं सिंदूर लगाने लगी थी, और मैं सिंदूर लगा के अपना लुक पूरा कर रही थी। सो यहाँ पे रेडी होकर के मैं आ गई थी अपने पूजा घर पे। और पूजा घर में जो है वो मैंने पूजा की तैयारी तो ऑलरेडी पहले सारी कर रखी थी। मैं आज जो है पूजा बहुत ही सिंपल और सादे ढंग से कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ताम झाम से नहीं कर रही हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से या फुल उसमें नहीं कर पा रही हूँ। उसका कोई रीज़न था जो कि मैं आप लोगों से अभी नहीं, बाद में कभी शेयर करूँगी। सो मैंने जस्ट व्रत रखा है, और व्रत के साथ साथ मैं पूजा करूँगी यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की। सो शिव जी की पूजा में मैं सबसे पहले जो घर पे अभिषेक करती हूँ वही अभिषेक कर रही हूँ। दूध, दही, शहद, जो भी वो चीज़ है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और हल्दी। मैं हल्दी से भी करती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हल्दी से नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था और सुना भी था कि हल्दी से भी आप कर सकते हो, तो मैं हल्दी से भी करती हूँ। उसके बाद पूरा अभिषेक करने के बाद मैं उनका श्रृंगार करूँगी। श्रृंगार में मैं उनको चावल और काले तिल और वो सब जल में भी डालती हूँ, और उनके श्रृंगार में भी पहले थोड़े से चढ़ाती हूँ काले तिल और चावल, और उसके बाद उनको टीका वीका करके, और जो पूरा फूलों से श्रृंगार जो करना होता है मेरा,
रोज़ का जो मेरा एक नियम है, उस नियम के अनुसार मैं अपना पूरा शिव जी का श्रृंगार करके दिया जला के फिर करूँगी अपना पाठ। और पाठ करने के बाद मैं सुनूँगी अपनी तीज की कथा, जो कथा सुनते हैं। और कथा जो है वो ऐसे अब मेरे को ना तो याद है ना मुझे पता है, तो वो कथा जो है मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ। जो मतलब मैं ये मानती हूँ कि जैसा हो जाए, जो हो जाए, आप अपने सच्चे मन से आप पूजा को करिए, सो वो भी उतना ही फल देता है जितना हम पूरा नित्य नियम से करते हैं। सो इसलिए मैं उसी तरीके से अपना पूरा पूजा पाठ करती हूँ। और देखिए मैंने सारा पूरा भगवान जी का श्रृंगार कर दिया है। अपने घर से भी फूल लाई थी मैं, और पास वाली आंटी के घर से भी फूल लेके आ गई थी मैं। सारे फूलों से मैंने अपना पूरा श्रृंगार किया है। श्रृंगार करने के बाद मैं अपना पाठ और अपनी आरती वगैरह सब करूँगी। और यहाँ पे आई विश कि हम सबकी मनोकामना पूरी हो, आपकी भी जितनी भी जो भी विशेष हो वो सब पूरी हो। इसी कामना के साथ मैं ये तीज का व्रत कर रही हूँ, और मेरा जो सुहाग है वो अमर रहे, इसी कामना के साथ मैं ये पूजा पूरी कर रही हूँ। आरती पूजा सब करने के बाद और मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लूँगी। तो ये देखिए मैंने कर ली है पूजा, शिव जी की अच्छे से पूजा कर ली है। आज तीज है, तीज के हिसाब से मैंने अच्छे से पूजा कर ली। और बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं पाई आज, कुछ वजह थी, पर ठीक है, जो हुआ जैसे मैं कर पाई उतनी मैंने पूजा कर ली। और ये देखिए पूजा कर चुकी हूँ। ये देखिए हो गई है मेरी पूजा अच्छे से। आप लोग भी सब आरती ले लीजिए और शिव जी के दर्शन भी कर लीजिए, मेरे लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कर लीजिए। और देखिए मैंने कर लिया अच्छे से पूजा, हो गई है मेरी पूजा। और बस अब मैं थोड़ी सी रील्स बनाऊंगी और कुछ फ़ोटोग्राफी करवाऊंगी, और फिर इसको थोड़ी देर बाद चेंज करूँगी। अभी तो कर नहीं सकते, तो थोड़ी देर बाद चेंज करेंगे। तो गाइज़ मैंने खूब सारी रील्स बना ली है, हो गई हूँ मैं फ्री। मैंने अभी जस्ट पानी पिया है, क्योंकि मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया था। सो बहुत से लोग तो ये व्रत निर्जला रखते हैं, मैं निर्जला नहीं रखती हूँ। सो बस मैंने पूजा कर ली है, मैं रेडी हो गई थी, मैंने ग्रीन चूड़ी ग्रीन साड़ी सब पहन ली, सब कुछ कर लिया, रील्स बना ली। रील्स भी मेरी बहुत सारी आएंगी, आप लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि रील्स तो मैं पहले अपलोड कर दूँगी, ब्लॉग आएगा मेरा बाद में। सो हो गई है पूजा, सारा काम निपट चुका है। अब कुछ 1-2 रील और मुझे यहाँ बैठ के बनानी है, वो मैं बना के फ्री होती हूँ। फिर है मैं चेंज करती हूँ, चेंज करके नीचे जाते हैं, फिर कुछ श्रृंगार करते हैं, फिर मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। सो गाइस अब मैं आई हूँ अपने कमरे में, और अब आज थोड़ी सी ना तबीयत डाउन सी लगने लगी है, पता नहीं क्यों। हेडेक भी हो रहा है और वीकनेस से भी लग रही है, शायद फास्ट की वजह से ऐसा हो रहा होगा। सो इस व्लॉग को मैं एंड नहीं कर रही हूँ, इस व्लॉग को मैं कल भी कंटिन्यू करूँगी। सो देखते हैं कल क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आपको मैं बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं कल सुबह। सो अभी के लिए गुड नाइट। द नेक्स्ट डे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं जनरली तो ऊपर से नीचे जाते हुए नज़र आती हूँ, आज नीचे से ऊपर कैसे नज़र आ रही हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं दिन के टाइम, बहुत लेट शुरू हो रहा है, क्योंकि सुबह से मैं आज एडिटिंग में बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि मेरा व्लॉग एडिट ही नहीं हो रहा था। सब इधर उधर मेरे वीडियोज़ रखे हुए थे, तो मेरा एडिट होने में इतना टाइम ले रहा था। आज मेरे को कम से कम नहीं तो भी 5 से 6 घंटे एडिट करने में लगा। आज सुबह का टाइम तो मैंने पूरा एडिटिंग को दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत घर का काम वगैरह निपटा, साथ में खाना वगैरह तो आज पूरा मम्मी ने बनाया, और बाकी वो दीदी आ गई थी, उन्होंने किया, तो खाने का काम हो गया, खाना खा लिया, लंच कर लिया, सब कर लिया। और ये आ रहे हैं मेरे पिताजी भी ऊपर। हाय, कहाँ हो? ये हाय हेलो। तो अभी क्या है कि अब मैं आई हूँ अपने कमरे में, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। व्लॉग मेरा अपलोड हो चुका है, फाइनली मेरा व्लॉग अपलोड हो चुका है। मेरे व्लॉग में मैं बहुत लैग कर रही हूँ, उस लैकिंग को मुझे धीरे धीरे कवर अप करनी है। मैं आज अपने हस्बैंड से भी ये डिस्कस कर रही थी। सो अभी मैंने वो व्लॉग अपलोड कर दिया है, अभी व्लॉग का काम कंप्लीट, थोड़े 1-2 शॉर्ट्स अपलोड करूँगी अब, और वो काम करूँगी। और अभी शाम को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग माता जी का दर्शन कराते हैं। लेट्स सी अगर प्लान बन पाता है, जा पाते हैं, और अंकल फ्री हुए तो हम लोग वहाँ चले जाएंगे। और 1-2 मुझे काम है वो कर लेते हैं, आईफोन का स्क्रीन गार्ड लगाना है वो लगवा लेंगे, एक आध ज्वेलर के यहाँ कुछ काम था तो वो कराएंगे, और एक आध काम है वो कर लेंगे, और मार्केट भी जाएंगे, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ले आएंगे। तो अभी
और कुछ काम तो नहीं आ रहा ना याद पापा? चलिए तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं शाम को। यहाँ पे आ गए थे हमारे राजू भैया, क्योंकि हमारे जो भैया का जो वॉशरूम है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी, तो उसको ठीक कराने के लिए हमने बुलाया था राजू भैया को। और मैंने राजू भैया से पहले ही पूछ लिया, राजू भैया आपकी रिकॉर्डिंग कर लूँ, आपका वीडियो बना लूँ? तो भैया ने बोला हाँ बना लो ना। सो ये है हमारे राजू भैया, जिन्होंने हमारे घर जब बन रहा था तो सारा जो प्लम्बिंग का काम था वो सारा राजू भैया ने किया है। और राजू भैया का काम बहुत बहुत अच्छा है, और राजू भैया बहुत ना सिंसियरिटी के साथ हमारा सारा काम करते हैं। और राजू भैया ना जैसे फ़ोन करने पे बुलाने पे ना 1 या 2 कॉल पे आ जाते हैं, मतलब वो ना बहुत ज़्यादा कॉल नहीं करवाते या बहुत ज़्यादा ऐसे वेट नहीं करवाते। हमने जैसे उनको बोला कि भैया कुछ चीज़ ख़राब हो रही है, तो वो सुबह फ़ोन करेंगे, शाम को आके काम कर जाएंगे। तो ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। तो हो गई हूँ मैं रेडी, और हम लोग हमारे टारगेट से थोड़ा सा लेट है, बट मार्केट का काम करके रात को माता जी की आरती अटेंड कर लेंगे। तो अब बस हम थोड़ी देर में निकलेंगे। इधर मम्मी वो शायद वॉशरूम में है, इधर पापा भी शायद रेडी होने के लिए गए हैं, और मैं हो गई हूँ रेडी। और सो बस अब चलते हैं, और पापा को वो भी बताते हैं कि जाने के प्लान में फिर चेंजेस हुए थे, तो ये सब है। और मम्मी हमारी सो के उठ चुकी है। मम्मी गुड इवनिंग। मम्मी गुड इवनिंग करो। कौन है? यूट्यूब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन है? ठीक है चलो, तो हम हो गए रेडी, तो मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर में। सो हम लोग पहुंच गए थे मंदिर रात के टाइम पे, और रात के टाइम पे भी मंदिर जो है वो अपने आप में बहुत ही अलग और सुंदर लग रहा था। और उस टाइम ना कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे माता जी के दर्शन करने। ये देखिए माता जी के हम लोग दर्शन करने आए थे, तो ये आ गए माता जी के दर्शन करने, और हमने कर लिए। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन। और अभी ये अंकल देखिए गाड़ी में लगा रहे हैं माला। ये हमारा एक नियम सा बना हुआ है गाड़ी में माला लगाने का। और अब ये चुन्नी भी आज हमको माता जी ने दी है, तो हमारी ये चुन्नी भी आज बुधवार के दिन बदल जाएगी। क्यों अंकल? और ये चुन्नी भी आज पापा को दी। आज गुरुवार है बुधवार है? मैं बड़े दिन कंफ्यूज हो रही हूँ। वाह, अब गुरुवार के दिन पीली चुन्नी मिली। ये नाइट का व्यू है फोर्ट का, एकदम सुनसान होता है ये फोर्ट, एकदम सुनसान। देखिए गाय ऐसे बैठी रहेंगी ना, और गाय भी सामने से आ जाएगी तो डर लगता है, एकदम डरावनी सी आवाजें आती हैं। आवाजें तो नहीं आती, पर मैं वो कहानी बना रही हूँ। मैं जब भी अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ये जरूर बजता है, पता नहीं। अंकल एडजस्ट कर दो। अच्छा, ऐसे मुझे लगा ऑटोमेटिक बजता है। नहीं अंकल को। ये देखिए विजय स्तंभ कितना सुंदर लग रहा है रात को, नाइट में तब प्यारा लग रहा है। तो इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।